हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीटेट गणित शिक्षण के 21 दिसंबर 2021 के 15 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, कक्षा 1 में गणित पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक अवधारणा का परिचय दिया। कार में 4 बच्चे थे, फिर एक बच्चा बाहर निकला, अब कार में 3 बच्चे हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, बच्चों में न्यून के रूप में घटाव की समझ विकसित होगी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक आकलन में। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, गणित अधिगम में कमियां पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गणित पढ़ाने के लिए निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, इस विधि में अधिगमकर्ता नियमों सूत्रों को खोजता है और उसका समीकरण करता है। अगला प्रश्न है, गणित की पदानुक्रम प्रकृत है एवं अवधारणाएं तर्कसंगत, संरचित और संबंधित है। निम्न कथनों में से कौन सा इसकी व्याख्या के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 2, ए और डी। योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है। और डी है, संख्या ज्ञान का विकास योग और व्यकलन की अवधारणा से पहले होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उच्च गणित की कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है। यह निम्नलिखित में से किस कारण से हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3, केवल सी, सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं लिंग पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवल ई, योग्यता परीक्षण। अगला प्रश्न है, 34x6 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी नीचे दिए गए प्रणाली का प्रयोग करता है। छोटा कोष्ठक में 30 + 4x6 बराबर 30x6 + 4x6 बराबर 180 + 24 बराबर 204। उपयुक्त प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, विद्यार्थी को गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान और वह इसे अपघटन की प्रणाली से संरचित करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल गणित में आकार, द्विस्थान और माप के शिक्षण से जुड़े हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, ए और बी, सममितियां खोजना और सौंदर्य शास्त्रीय भाव प्राप्त करना। तथा बी है, सांख्यिकीकरण यानी अंकों को अवधारणा जैसे क्षेत्रफल, परिमाप आदि से जोड़ना। अगला प्रश्न है, सुक्ति गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है का अर्थ है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिसका प्रयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जब बच्चे को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है तब बहुधा वे टिप्पणी करते हैं, यदि आप मुझको बताओगे कि कौन सी संक्रिया करनी है तो मैं हल करूंगा। इस प्रकार के उत्तर का क्या कारण हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, बच्चों में परिज्ञान कौशल की कमी होती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति की नियमित आकृतियां पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलापों का एक निश्चित क्रम तैयार किया, उन्हें एक यादृच्छिक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 2, CBAD। छात्रों को विभिन्न आकृतियों के कटे हुए चित्र दिए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि वे इनके एक समान की वस्तुओं को अपने आसपास पहचानें। बी है, छात्र अपने आसपास की द्वि आयाम वाली वस्तुओं को चित्रित करते हैं। ए है, छात्र भिन्न आकृतियों के विशिष्ट लक्षणों की खोज करते हैं। तथा डी है, छात्र आकृतियों को उनके लक्षणों और नामों के अनुसार वर्गीकृत करने में समर्थ हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 के छात्रों को संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए एक अध्यापक ने एक क्रियाकलाप का आयोजन किया जिसमें उसने रंगीन मोतियों का प्रयोग किया। यह क्रियाकलाप छात्रों में निम्न में से किसका विकास करने में सहायक होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, बी और सी, मानस दर्शन और निरूपण में। अगला प्रश्न है, एक व्यकलन प्रश्न 83 से 56 का कुल छात्रों ने उत्तर दिया। 33 छात्रों द्वारा की गई इस अशुद्धि को संबोधित करने के लिए अत्यधिक उपयुक्त रणनीति कौन सी नीति है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, संख्याओं के पुनर्समूह की समझ बनाने के लिए स्थानीय मान की अवधारणा पर पुनः विचार करना। अगला प्रश्न है, कक्षा में 1 में प्रकरण भिन्न पदार्थों के मापों की तुलना का परिचय देने के लिए निम्न में से कौन से अत्यधिक उपयुक्त हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 4, ए और डी, अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करना और तुलना करना। तथा
पदार्थों को अध्यारोपित करना और तुलना करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से सही हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए और सी। प्राथमिक कक्षा के छात्रों में मानसिक परिकलन कौशल के विकास को प्रोत्साहित दिया जाना चाहिए तथा मानसिक परिकलन कौशल प्रश्न को हल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक रणनीतियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।